Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 9th, chapter 4 linear equations in two variables. इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे. ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. पहले हम रिकॉल करते हैं. ये हमने पहले भी पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और हमने ये पढ़ा है पहले कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है. पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो. कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल. लेकिन ये क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. तो इसमें एक और कंडीशन क्या होती है, इट हैज इक्वल साइन, जिसमें इक्वल का साइन लगा हो. जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ 2x + 5. ठीक है. ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसमें मैं इक्वल टू 0 कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, जिसमें इक्वल का साइन भी आ गया. और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. तो इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. और इसमें क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब इसी तरह से मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं 3y² + 10y = 5. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखिए ये इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल का साइन है, लेकिन क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1. अब देखिए मैं एक और एक्सप्रेशन लिखती हूँ 2x + 3y + 4z = 6. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स दे रखे हैं x, y और z, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और इक्वल का साइन भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है. देखिए लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, और टू वेरिएबल जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो. जैसे इसमें कितना वेरिएबल था लीनियर इक्वेशन में, एक ही वेरिएबल था x, और इसमें कितने वेरिएबल थे, 3. तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे 3x + 4y = 10. इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की 1 है, और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x - y + 5 = 0. तो क्या है, इसमें 2 वेरिएबल हैं और हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. Now next topic is general form of linear equation in two variable. Linear equation in two variable की general form होती है x + by + c = 0. x का कोफिशिएंट a and y का कोफिशिएंट b and c is a constant. ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स है इसमें. अब देखिए हमसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, जैसे कोई भी हमें इक्वेशन दे दी, हम यही ले लेते हैं 3x + 4y = 10. तो इसमें a, b और c हमें बताना है. तो क्या होगा, हम इसको इससे कंपेयर करते हैं. पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि 10 इक्वल में है, तो वो 10 को भी इधर ले आएंगे पहले. तो ये हो जाएगा -10, प्लस का था इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा, = 0. इस फॉर्म में आ गया ये जनरल फॉर्म में. अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे. a की वैल्यू होगी 3 एंड b की वैल्यू होगी यहाँ पर 4, c की वैल्यू होगी -10. क्लियर. इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x - 5 = 0. अब देखिए यहाँ पर a, b, c क्या होगा. a तो हो गया 2, x का कोफिशिएंट. b क्या होगा, यहाँ तो y नहीं है ना. जब y नहीं होता तो उसकी जगह क्या आता है, 0. क्यों आता है, देखिए अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 2x + 0 × y, जब भी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -5 = 0. इसलिए y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0.
एंड सी इसमें क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक इक्वेशन मैंने ले लिए, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे होता है कि हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, x या y, कुछ किसी की भी एक की हम वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। जैसे अब मैं पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर ले लिया x इज इक्वल टू 0। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो y कितना हो जाएगा? तो y मेरे पास आ जाता है 15। x मैंने 0 लिया तो y मेरे पास आ गया 15। ठीक है, अब यहीं पर मैं पुट कर लेती हूँ x इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 1, y इज इक्वल टू 14। तो अगर मैंने x 1 लिया तो y कितना हो गया? 14। पुट x इज इक्वल टू 5। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15, ये इधर माइनस में चला गया तो y कितना आ गया? 10। अगर मैं x की जगह 5 पुट करती हूँ तो y 10 आ जाता। अब देखिए, 0 पुट करा तो 15 आया, 1 पुट किया 14, 5 पुट किया तो y की वैल्यू 10 आई। इसी तरह से मैं और भी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, y की जगह पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ। तो हमें क्या पता लग रहा है इससे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। हम कितने भी इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी हमें इक्वेशंस दे दें और हमसे कहा जाए इसके 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस फाइंड करिए, तो हम इसी तरह से किसी भी एक में वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।